भारत और अमेरिका के बीच नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक हुई। दोनों देशों के बीच बेका समेत कई अहम समझौते हुए। इसके अलावा परमाणु सहयोग बढ़ाने पर भी दोनों देशों के बीच सहमति बनी। 2+2 बैठक में बेका समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते से भारत को अमेरिकी क्रूज मिसाइलों और बैलिस्टिक मिसाइलों से जुड़ी तकनीक मिलने का रास्ता आसान हो जाएगा। साथ ही भारत अमेरिका से संवेदनशील सैटेलाइट डेटा भी ले सकता है। इससे दुश्मन देशों की हर गतिविधि पर करीबी से नजर रखी जा पाएगी। I met Dr. Esper yesterday to discuss bilateral defense issues. We continued our discussions on larger regional and global perspective today over the 2+2. Signing the BECA today, after signing the LEMOA in 2016 and COMCASA in 2018, is a significant achievement in that direction. भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो और अमेरिकी रक्षा सचिव मार्क ग्राफ के साथ बैठक की। तीनों जो नेता हैं उनके बीच रणनीतिक महत्व के मुद्दों पर चर्चा हुई। चुनौतियों पर भी चर्चा हुई विस्तार से। दोनों देशों के बीच विश्व शांति के लिए साथ काम करने पर समझौता हुआ। भारत और अमेरिका दुनिया में सुरक्षित माहौल बनाने पर जोर देने में लगे हुए। बिहार में पहले चरण में 16 जिलों की 71 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। इन 71 सीटों पर 1066 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 114 महिलाओं की किस्मत दांव पर लगी है। पहले चरण में नीतीश कैबिनेट के 8 मंत्रियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। बिहार चुनाव के पहले चरण की 71 सीटों में तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन की ओर से आरजेडी 42 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि उसके सहयोगी कांग्रेस 21 सीटों पर और सीपीआई माले 8 सीटों पर चुनावी मैदान में है। वहीं नीतीश की अगुवाई वाले एनडीए की ओर से जेडीयू 35 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरी है, जबकि उसकी सहयोगी बीजेपी 29 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान अवाम मोर्चा 6 सीटों पर और वीआईपी 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। बिहार चुनाव के पहले चरण की वोटिंग 28 अक्टूबर को होनी है। उससे ठीक पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बिहार की जनता के नाम संदेश दिया है। सोनिया गांधी ने अपने संदेश में कहा कि बिहार की सरकारें बंदी सरकारें हैं। नोटबंदी, तालाबंदी, व्यापार बंदी, आर्थिक बंदी, खेत खलिहान बंदी, रोटी रोजगार बंदी। उन्होंने कहा कि यहाँ लोग जो शब्द कह नहीं सकते। सोनिया गांधी ने मौजूदा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य में भय, डर, खौफ, अपराध के आधार पर नीति और सरकारें खड़ी नहीं की जा सकती। कोरोना के इस दौर में होने जा रहे पहले चुनाव में वोट डालना भी जरूरी है और अपनी सेहत का ध्यान रखना भी। आप भी वोट डालने जा सकें और सेहत का भी ख्याल रहे, सेहत बनी रहे, इसके लिए चुनाव आयोग ने कुछ गाइडलाइंस बनाई हैं। तो वोटिंग के टाइमिंग 1 घंटा 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। मतदान के अंतिम समय में कोरोना पीड़ित अपना वोट डाल पाएंगे, जिनके लिए अलग व्यवस्था होगी। इसके अलावा चुनाव में 6 लाख पीपीई किट्स, 46 लाख मास्क, 7 लाख हैंड सैनिटाइजर्स, 6 लाख फेस शील्ड का इस्तेमाल किया गया है और एक बूथ पर 1000 मतदाता होंगे। देश में कोरोना संक्रमण का डाउन ट्रेंड लगातार बना हुआ है। बीते 24 घंटे में 3 महीने के बाद सबसे कम नए केसेस दर्ज हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 36,000 नए केसेस आए हैं और 63,000 से ज्यादा बीमार ठीक भी हुए। आपको बता दें कि 18 जुलाई को 34,000 कोरोना केस आए थे, जिसके बाद ये सबसे कम केसेस हैं। फिलहाल देश में कोरोना की कुल मरीजों की संख्या 79 लाख के पार है, जिसमें 72 लाख मरीज ठीक भी हो गए हैं। यानी कि जो एक्टिव केसेस हैं, एक्चुअल में जो अभी बीमार हैं देश में, वो 6 लाख के करीब एक्टिव केसेस हैं और उनका इलाज जारी है। कोरोना के मोर्चे पर दिल्ली वालों के लिए हालांकि एक टेंशन भरी खबर जरूर है। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 2832 नए केसेस दर्ज हुए हैं। 54 लोगों की मौत हुई है। 54 का आंकड़ा लगभग 100 दिनों के बाद सबसे बड़ा आंकड़ा है मौत का। और इससे पहले भी लगभग 4000 नए केसेस आने के बाद दिल्ली की चिंताएं बढ़ गई हैं। दिल्ली में फिलहाल कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 3,59,000 के पार पहुंच चुकी है। इनमें से 3,27,000 लोग ठीक भी हुए। यूपी के हाथरस कांड पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने केस के ट्रायल को राज्य के बाहर शिफ्ट करने से इनकार कर दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जब मामले की जांच पूरी हो जाएगी उसके बाद ही ट्रायल को बाहर ट्रांसफर करने पर विचार किया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना है कि अभी इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। ऐसे में तुरंत केस ट्रांसफर की जरूरत नहीं है और अन्य सभी चीजों पर हाईकोर्ट भी अपनी नजर बनाए हुए है। केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख में देश का कोई भी व्यक्ति जमीन खरीद सकता है और वहां बस सकता है। गृह मंत्रालय ने इसके तहत नई अधिसूचना जारी की है। हालांकि खेती की जमीन को लेकर रोक जारी रहेगी। वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि हम चाहते हैं कि बाहर के उद्योग जम्मू कश्मीर में लगें, इसलिए राज्य में इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की जरूरत है। आपको बता दें कि इससे पहले जम्मू कश्मीर में सिर्फ वहां के निवासी ही जमीन की खरीद फरोख्त कर सकते थे। इन्फेंट्री दिवस के मौके पर पीएम ने देश के बहादुर सैनिकों को याद किया और उनकी हौसला अफजाई की। सैनिकों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा में पैदल सैनिक टुकड़ी के योगदान पर देश को गर्व है। पीएम ने ट्वीट कर कहा कि इन्फेंट्री दिवस के विशेष अवसर पर मैं सभी रैंक की पैदल टुकड़ी के बहादुर सैनिकों को बधाई देता हूं। देश की सुरक्षा में हमारी पैदल टुकड़ी के योगदान पर भारत को गर्व है और उनकी बहादुरी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। अब बात बाजार की। बिजनेस टॉप 10 देख लेते हैं। आज बाजारों में रौनक लौट आई। कोटक महिंद्रा बैंक की अगुवाई में बैंक शेयरों ने शानदार प्रदर्शन किया। इसका बाजार के सेंटीमेंट पर अच्छा असर पड़ा। सेंसेक्स 377 अंकों की बढ़त के साथ 40,522 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 122 अंक चढ़कर 11,889 के स्तर पर बंद हुए। कोरोना के नए मामलों की संख्या लगातार घट रही है, इससे बाजार ने राहत की सांस ली है। साथ ही अब तक आए कंपनियों के नतीजे भी उम्मीद से बेहतर रहे हैं, इसका भी बाजार पर अच्छा असर पड़ा है।